व्हाट अ ड्रामा। एक्सट्रीमली हाई वोलेटाइल एक्सपायरी, दोनों तरफ के वाइड्स मूव मार्केट ने आज दिखा है। 90% 95% लोग इसमें ट्रैप हो ही जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि एक्सपायरी में वोलेटिलिटी इतनी होती है कि एक मूव में अगर आपने पैसा बना भी लिया, सेकेंड रिवर्स में आप फंस जाओगे। तो सारे जो मूव्स है वो कैप्चर करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं कैसे मोमेंटम रहा आज का और क्या आने वाले दिनों के लिए लग रहा है। तो रोज की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट नेगेटिव लग रहा है, जैसे कल बात हुई थी हमारी, परसों बात हुई थी। जो कैंडल यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना था, ये इसके बाद ये इसको फॉलो अप मिल रहा है, कंटिन्यूशन में जा रहा है मार्केट। आज मार्केट लगभग 80 पॉइंट माइनस में बंद किया है। कैंडल रेड कैंडल दिख रही है बड़ी, और वॉल्यूम ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है लेकिन ठीक है। वोलेटिलिटी है बहुत हाई लेवल की, और कल भी मार्केट में एक 5 से 6% जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था, आज वो एक्सपायरी था तो खैर वो तो होना ही था। तो वही था, मोमेंटम चॉपी डे था पूरा। हमने आपको कल के वीडियो में ये चीज़ बोली थी, एक रेंज थी, और मॉर्निंग मैसेज में हमने बोला था कि एक 24,000 और ऊपर के लेवल और नीचे में 23,800 की ये रेंज रहेगी। मार्केट इसके बीच में आज पूरा दिन कामकाज करेगा। अगर जिस तरफ का भी मूवमेंट देगा, 24 के ऊपर अगर चलता है तो ही हम लोग बाइंग का सौदा करेंगे। ये कल के वीडियो में भी हमने क्लियर आपसे बोला था, और मॉर्निंग मैसेज में भी आपने आपको ये चीज़ बोली थी। जब तक 24 को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 24 पे जिस तरह का जो एक वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ना, तो इतनी बड़ी पोजीशन है कि उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल लग रहा था। बाकी 800 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट बना के रखा है। अब लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-12 दिन हो गए ये यही जोन में हम लोग फंसे में, इसी रेंज के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। तो जब तक किसी तरफ एक मूवमेंट हमको नहीं मिलेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, तब तक ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट हमको नहीं मिलेगा। तो ये कंटिन्यूशन में 3 दिन से रेड कैंडल दिख रहे हैं। हालांकि ये प्लस वाली कैंडल थी पहली, लेकिन उसको एक कैंडल जो थी वो नेगेटिव कैंडल काउंट होती है। अब ये जोन पे हम लोग आ गए हैं दोबारा, जो हमने ये सपोर्ट डाल के रखा है 23,800 का। अब हमारी क्लोजिंग 865 के आसपास है, मतलब 60-65 पॉइंट की जगह हमारे पास अभी भी है। तो देखते हैं अभी कल मॉर्निंग में अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन होता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलता है, तो एक शायद वापस एक ऊपर में थोड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है। अगर ये ब्रेक कर देता ना, ये जोन को आप मार्क करके रखिए, 800 के नीचे अगर 15 मिनट तक मार्केट टिक जाएगा ना, तो फिर ये पैनिक शुरू हो जाएगा। और ये जो प्राइस एक्शन हमने आपको बोला है डबल टॉप वाला एम पैटर्न, वो वैलिड काउंट हो जाएगा। ये इम्पल्स था उसका, ये रिट्रेसमेंट था, ये इम्पल्स हुआ दोबारा, और ये एक नेक लाइन है, यहाँ पे मार्केट आया हुआ है। अब अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ना, तो ये डबल टॉप काउंट होगा, और यहाँ से ये एम पैटर्न बनेगा, और ये नीचे के टारगेट्स हमारे इस जोन के लिए हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्केट यहाँ पे आने के चांसेस है। अब लेकिन अगर मार्केट कल सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है, कल फ्रेश बाइंग है। आप देखिए नई सीरीज का फर्स्ट डे है, तो हो सकता है कि एक नई पोजीशंस बने मार्केट में, कोई फ्रेश मोमेंटम बने। 3 दिन से मार्केट में जो चॉपीनेस है वो कवर हो जाए, और कल एक अच्छा 150-200 पॉइंट निफ्टी अगर पॉजिटिव बंद हो जाए 24,000 के ऊपर, तो फिर ये प्राइस एक्शन फिर दोबारा चेंज होने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। हम देखेंगे उसको किस तरह से ग्लोबल क्यूज हमको बताते हैं, उसके हिसाब से क्या सेंटिमेंट बनता है, उसके ऊपर से चलता है। लेकिन जो मोमेंटम स्टार्ट होना है ना, एक तो 24,000 एक नया हर्डल हमारे पास है, और उसके ऊपर 24,200 ये वाला जो जोन है, ये बहुत एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे इस जोन को क्लियर करना पड़ेगा, जो ऊपर के लेवल्स हमने मार्क किया इसके लिए, अदरवाइज प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर। और नीचे में अब हम लोग बॉटम के आसपास हैं, 800 एक हमारे पास एक होप है लास्ट, अगर हो सकता है 800 को ब्रेक करते तो ये जो 650 का जो ये जो गैप पेंडिंग है, ये गैप पेंडिंग यहाँ पे 650 तक का मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस है। अगर इसके नीचे जाता है वो हम लोग 15 मिनट पे समझेंगे कल के लिए पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं। बाकी आप ओवरऑल मार्केट का देखें तो कल यूएस मार्केट अच्छा खासा ऊपर बंद हुए थे, रिकॉर्ड बंद पे। पिछले 4 दिन से यूएस मार्केट गिर रहा था,
और कल एक बहुत अच्छी रिकवरी उसके अंदर आई, बहुत तगड़ा एक रिकॉर्ड हाई के आसपास मार्केट गया था यूएस का। और एशियन मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा मिक्स ही था, थोड़ा प्लस माइनस था, थोड़ा सा सेंटीमेंट मिक्स लग रहा था। और क्रूड का प्राइस उधर ही था, मतलब क्रूड का प्राइस कल भी $75 के आसपास था, आज भी $75 के आसपास चल रहा है। तो उस वहाँ से कोई पॉजिटिव नहीं था कि एक होल्ड है, अच्छा है। बाकी गिफ्ट निफ्टी अगर हम लोग देखें तो मॉर्निंग में एक 40-50 पॉइंट प्लस हम लोग को ओपनिंग दिखा रहा था, पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा था। वैसे हुआ भी 60-70 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद जो गैप अप ओपन हुआ वो सडन फॉल में कन्वर्ट हो गया। वो हम लोग 15 मिनट पे समझते हैं, ठीक है। बाकी तो रुपी का वही हाल है, पिछले 10-15 दिन से 94-50 पैसे के आसपास रुपी है पड़ा है। और विक्स का आप देखें तो विक्स भी वही है, 13 रुपया 7 पैसा 70 पैसे के आसपास वोलेटिलिटी हो रही है, ऊपर नीचे प्लस माइनस हो रहा है। सुबह में प्लस में था विक्स, तो बाद में माइनस में आ गया। तो एक्सट्रीम लेवल की वोलेटिलिटी मार्केट में थी। एक्सपायरी थी तो हमने आपको कल भी बोला था कि दोनों तरफ के मूव्स आपको कल देखने मिलेंगे। मॉर्निंग में हो सकता है पैनिक हो नीचे, उसके बाद सेकेंड हाफ में वापस वो रिकवरी आ जाए, फिर ये सब चीज़ें होंगी, और वैसे हुआ भी। तो अगर आपने किया है इसमें कुछ, तो बाकी हमारे हिसाब से तो हमने जो मॉर्निंग मैसेज में दिया था उसमें आपको कहा था 24 के ऊपर हम लोग बाय में जाएंगे, और ये जो 850 है उसके नीचे अगर जाएंगे तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। लेकिन 850 3:15 के बाद ब्रेक किया है, ठीक है। और 24 को तो टच किया है दोपहर में एक बार, लेकिन 24 से फिर एक रिजेक्शन, बड़ा रिजेक्शन मार्केट में आया। आप ओपनिंग वाला पॉइंट को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, यही है एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू है। कल भी 1350 करोड़ का माल बेचा एफआईआई ने, और डीआईएस ने 2800 करोड़ का माल खरीदा है। तो वो फ्रंट पे तो वो एकदम सटीक चल रहे हैं, जैसा उनका एक पैटर्न बन गया है वैसे ही चल रहा है। बाकी आज जो मेन वो जो पैनिक हुआ है मार्केट में, वो आईटी इंडेक्स जो हमेशा से चल रहा है, काफ़ी पैनिक हो चुका है मार्केट आईटी इंडेक्स के चक्कर में। आज भी 3% के आसपास, 2% से ज़्यादा ही उन्होंने डाउन किया है। स्टॉक्स आप देखेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस 3-3% ये लोग गिरे हैं। ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है, सब लोग बोल रहे थे अभी बॉटम आउट हो गया, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक उस फ्रंट पे भी बहुत तगड़ा प्रेशर है मार्केट के ऊपर। अब देखते हैं, अभी फिलहाल तो हम लोग सपोर्ट के पास खड़े हैं 23,800 को। अब देखें मार्केट कल से यहाँ से एक रिकवरी करता है या फिर ये कंटिन्यूशन में जाता है। तो कंटिन्यूशन में तो नीचे के पॉइंट्स है हमारे पास, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन समझते हैं, और कल के लिए कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको मार्कआउट करते हैं। फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी कल की क्लोजिंग थी। इस जोन को एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे क्लोजिंग आई थी। मॉर्निंग में एक गैप अप ओपन हुआ मार्केट, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा एक फॉल मार्केट में इस कैंडल में आया हुआ है। तो वो एक एडजस्टमेंट्स थी, उसके बाद कंटिन्यूशन में फॉल हुआ मार्केट, इस जोन को ब्रेक किया, नीचे गया, एक प्राइस एक्शन बनाया, इसका ब्रेकआउट मिला और एक ट्रेड यहाँ पे बना। पूरे दिन में एक प्रॉपर ट्रेड अगर आप करो तो ये एक ट्रेड बना हो मार्केट में, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जो इम्पल्स हुआ था ना, ये यहाँ पे एक उसने रिट्रेस करके एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया, ये नेकलाइन को ब्रेक किया। यहाँ पे आपने अगर एंट्री कर ली थी तो एक 1:1 के आसपास का, एक 24 का जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके आसपास एक इसने टच किया, और यहाँ से दोबारा एक फॉल यहाँ पे मार्केट में आया। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये बड़े बड़े मूव्स आप देख सकते हैं किस तरह से पैनिक है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा एक जोन के अंदर मार्केट फंसा रहा है। तो 200 पॉइंट की रेंज जो मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको क्लियर कट बताई थी कि ये रेंज में मार्केट रहेगा, चौपी डे था, कल भी ये बात हुई थी, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी रहेगी, वो हुई। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अभी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो इस जोन से ये लोअर लोज और लोअर हाइस का पैटर्न मार्केट में अभी भी चल रहा है। अब ये क्या, इसको ये कंटिन्यू में जाएगा कि नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा। ये एक जोन, इसके बाद इसका एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद एक फॉल हुआ, एक रिट्रेसमेंट, ये काउंट होगा, इसके बाद एक फॉल, एक रिट्रेसमेंट, और फिर ये एक फॉल हुआ है। अब ये कहीं यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आई है हमारी, लगभग इसके आसपास, ये बॉटम के आसपास ही क्लोजिंग है। अब ये कंटिन्यूशन में अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर करके दोबारा ये कंटिन्यूशन में जाएगा कि ये हमको कल के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन कल एक पॉजिटिव रहने का चांसेस हमको लग रहा है, क्योंकि एक नई सीरीज है तो एक फ्रेश मोमेंटम मार्केट में बनेगा, एक बाइंग आएगी, तो उस हो सकता है कि मार्केट कल हम लोग एक प्लस में बंद करें, ठीक है। बाकी साइडवेज मार्केट था, एक
रेंज में फंसा हुआ मार्केट है आज भी। तो आप देखते हैं कल के लिए, अगर मान लीजिए कल फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है, अभी हमारी क्लोजिंग 865 के आसपास है, तो ये जो जोन है ना, यहाँ से ये वाला जो जोन है, मार्केट ने कल यहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया था 950 का, और आज भी इस जोन 920 के आसपास, ये 900 का एक रेंज है, आप इसको मार्क करके रखिए। ये वाला जो ये कल सपोर्ट था, आज सुबह रेजिस्टेंस बना, फिर एक सपोर्ट बना, फिर ये लास्ट में उठापतक थोड़ी हुई है। लेकिन अगर मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता और ये 900 के ऊपर मार्केट चलता है, तो हम लोग लॉन्ग का ट्राई कर सकते हैं 24,000 के लिए। ये जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जो एक रेजिस्टेंस आज हमने लिया है मार्केट। अगर मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, 900 के ऊपर चलता है, प्राइस एक्शन देख के हम लोग ये 24,000 और 24,100 के टारगेट के लिए हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि 900 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर, आधा घंटा टाइम स्पेंड करे, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए और एक मोमेंटम करे, तो हम लोग देख सकते हैं इसमें। बाकी अगर नीचे में ये कंटिन्यूशन में जाता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, तो आज का जो ये लो बनाया मार्केट ने, या तो ये मोटा मोटी आप ये वाला जो ट्रेंड लाइन हमने डाल के रखा है, वो ये लगभग आप इसको एक राउंड फिगर पकड़ के चलिए 23,800 का, तो 23,865 ये 65 पॉइंट की जगह है। मार्केट 23,800 यहाँ पे है। अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से एक सपोर्ट ले मार्केट, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम पे भी यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट का काम किया, तो हो सकता है कल यहाँ से एक सपोर्ट ले, थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करे और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेक कर देता है ना, तो फिर हम लोग नेगेटिव में जाएंगे 800 के नीचे। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 700 का, और उसके बाद ये जो 650 का जो गैप था, वो गैप फिल हो जाएगा, और उसके बाद में एक 600 तक का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। तो ये 600 यहाँ पे आएगा, तो एक यहाँ पे गैप भी है, वो भी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो 800 के नीचे अगर चलता है तो हम लोग सेलिंग के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। बाकी देखेंगे 800 के ऊपर और 800 और 900 के बीच में जब तक है, तो हम वेट करेंगे कोई साइड ब्रेकआउट मिले। अगर मार्केट 900 को ब्रेक कर देता है तो पॉजिटिव ट्रेंड में रहेंगे 24,000 और 24,100 के लिए। 800 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि प्राइस एक्शन लेके हम लोग सेलिंग में जाए 700 और 600 के टारगेट के लिए। तो ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा हमारा कल के लिए। बाकी मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होता है, जैसे डेटा जनरेट होगा, हम लोग उसका आपको ब्रीफ में डिटेल में पूरा मैसेज आपको देंगे, उसमें क्या मार्केट का ट्रेंड लग रहा है, क्या उसके हिसाब से हम लोग आपको पूरा एक डिटेल में मैसेज एक्सप्लेन करते हैं हर डेटा को एनालाइज करने के बाद में। बाकी हम लोग मॉर्निंग में जो मैसेज डालते हैं उसके अंदर हम लोग आपको पर्टिकुलर और डेली बेसिस पे 2 स्टॉक्स भी देते हैं इंट्राडे के लिए, प्योर इंट्राडे के लिए। आप उसमें अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा वो काम करते हैं। जैसे आज का एक स्टॉक था कोरामंडल इंटरनेशनल, हमने दिया था, तो वो 5% बढ़ा है आज मार्केट, हालांकि नेगेटिव बंद हुआ है लेकिन उसमें 5% का मूव आया था। तो ये इस तरह के उसमें आपको मैसेज में डिटेल में मिल जाएंगे चीज़ें, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। बाकी ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।